तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी। ठीक है, तो उसकी अगले 3 टर्म निकालनी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में हमको जो इक्वेशन दी गई है वो है 2 4, जो इसकी सीरीज़ है लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 4 8, इसके बाद है फिर 60। ठीक है, तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। डी इक्वल टू में D2 माइनस में D1 कर लो, आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो D2 मेरे पास ये D है अपना। ठीक है, D1, तो ये मेरा 4 माइनस में 2। ठीक है, ये कितना होता है, ये मेरे पास होता है 2। और इसके बाद वेरीफाई करने के लिए D इक्वल टू में D3 माइनस में D1 कर D2 कर लो। ठीक है, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। D3 यहाँ पे मेरे को 8 दिया गया है और D2 मेरे को 4 दिया गया है। ठीक है, 8 माइनस 4 करोगे आपके पास 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस जो है वो दोनों अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब ये AP की सीरीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना, इट इज़ अ नॉट अ सीरीज़ ऑफ AP। ठीक है, इसके बाद फिर देखो इसी का अगला पार्ट देखो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे को इस सेकेंड में सीरीज़ दी गई वो है 2 5i में 2 3 7i में 2। ठीक है, AP जो चैप्टर वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इसकी पूरी करनी है। ठीक है, तो अब देखो अब मैं इसका जो A है वो मेरे को पता है, A मेरे यहाँ पे 2 है। अब मैं यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, उसका मेरा फॉर्मूला होता है D इक्वल टू में D2 माइनस में D1 कर लेता हूँ। तो D2 मेरे पास यहाँ पे क्या है 5/2, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। D1 यहाँ पे मेरे पास है 2। ठीक है, अब अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका LCM कर लूँगा, ये 2 का 2। ठीक है, अपॉन इसका LCM हो गया 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू में 5 मेरा होता है 5 माइनस 2 इंटू में 2 होता है मेरे पास 4। तो ये मेरे पास हाफ निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए D3 माइनस D2 के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो वो क्या होता है, मेरा D3 यहाँ पे मेरे पास 3 है माइनस D2 यहाँ पे मेरे पास 5/2 है। ठीक है, 5/2 इक्वल टू में, अब इसको मैं सॉल्व कर लेऊँगा। ठीक है, तो अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं अपॉन में 1 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसका LCM ले लूँगा 2 और देखो ये 2 इंटू में 3 क्या होता है, ये मेरे पास 6 होता है। 6 माइनस 1 इंटू में 5 मेरा हो जाएगा 5। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन। 1/2, इसका मतलब इसका जो D है वो मेरे सही है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस सही है, मतलब ये सीरीज़ है। ठीक है, अब देखो ये AP की सीरीज़ है। तो अब देखो अब मैं इसके नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था जिसकी भी डिफरेंस सेम आए उसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसकी अगली 3 टर्म फाइंड आउट करूँगा। तो देखो यहाँ पे मेरे को 4 टर्म दी गई हैं, D1 D2 D3 D4 आप कह सकते हो, या फिर A1 A2 A3 A4 आप कुछ भी कह लो। ठीक है, अब मेरे को 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A5 मैंने आपको बता रखा है, इसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो A प्लस 4D। ठीक है, तो देखो A5 टर्म मेरे को निकालनी, A मेरे को दिया गया है 2, क्योंकि मैंने आपको बता रखा जो मेरी पहला टर्म होता है वही मेरा A होता है, प्लस 4। और मेरे को यहाँ पे जो D दे रखा है वो D दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 2 प्लस, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू में 1 क्या होता है, ये मेरे पास होता है 4/2। ठीक है, तो देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 2। ठीक है, तो देखो हो गया कैंसिल। अब देखो 2 + 2 क्या होता है, ये मेरे पास 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा A5th टर्म आई है वो है 4। अब मैं ऐसे ही A6 टर्म भी निकाल लूँगा, A6 टर्म, तो ये हो जाएगी मेरी A प्लस में 5D। ठीक है, तो A6। ठीक है, A मेरे को इस क्वेश्चन में दिया गया है 2, क्योंकि जो मेरा पहला टर्म होता है वही मेरा A होता है, प्लस 5। और यहाँ पे हमने D निकाल रखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 प्लस 5 इंटू 1 5/2। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमने इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 ये 2 है, इस यहाँ पे इससे इंटू करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 क्या होता है, वो होता है हमारे पास 9/2।
तो मेरी जो A6 टर्म निकल के आई है वो है 9/2। आप फिर से देख लो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। 2 × 2 ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास 4 + 5, ये मेरे पास जाता है 9, 4 + 5 9 और /2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे A6 टर्म निकल के आ गई है। अब मेरे को 3 टर्म निकालनी है, तो A5 और A6 टर्म हमने निकाल ली। अब मैं यहाँ पे A7 टर्म भी निकाल लेता हूँ। तो A7 टर्म में मैं लिख सकता हूँ A + 6D। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास A7 टर्म आ जाएगी। तो ए मेरे को जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 2 + 6 और जो यहाँ पे मैंने D निकाल रखा था वो था हाफ। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये देखो, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा यहीं पे 2 1 2 3 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 3 × 1 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 3। तो यहाँ पे जो मेरे पास A7 टर्म निकल के आई है वो है 5। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी थी तो वो मेरे पास निकल के आई हैं 5 / 9/2 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसका आंसर स्वैप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को बताना है कि AP है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले आंसर लिखता हूँ, फिर मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ S, यस इट इज़ एन AP। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ। डिफरेंस यहाँ पे मेरे पास आया है 1/2 और यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट 3 टर्म जो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट 3 टर्म निकल के आई वो था A5 था मेरे पास 4, A5 था मेरे पास 4 और A6 था मेरे पास 9/2 और जो A7 था वो था मेरे पास 5। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट की 3 टर्म निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थर्ड वाला आप खुद से निकालने का ट्राई कर लेना क्योंकि वो ईजी है। अब देखो, अब मैं आपको करवा देता हूँ 5th वाला करवाता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसका 5th पार्ट। मैंने इसको रफ कर दिया है। तो 5th पार्ट में हमको जो सीरीज़ दी गई है वो है 3 + √2 और फिर आगे है मेरे पास 2 √2। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो देखो, मैं ए जो है वो मेरे को यहाँ पे 3 दिया गया है और मैं यहाँ पे इसका डी फाइंड आउट करूँगा। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे मैं D2 माइनस में D1 कर सकता हूँ और फिर इसको बाद में वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो D2 होगा वो है 3 + √2, 3 + √2 माइनस जो मेरा यहाँ पे D1 है वो है 3। तो अब देखो 3 = 3 - 3 क्या हो गया मेरे पास, हो गया 3 - 3 हो गया मेरे पास 0 और √2 बचा। ठीक है, √2 बचा। अब देखो, अब मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ ये वाले फॉर्मूले से। D = में D3 माइनस में D2। ठीक है, D3 माइनस में D2 हो गया। अब देखो मैं इसको आगे क्या करूँगा, D3 माइनस में D2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास D3 क्या है, यहाँ पे मेरे पास है D3 2 √2। ठीक है, 2 √2 माइनस में 3 प्लस और √2। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अरे सॉरी गाइस, ये 3 + √2 है। ठीक है, 3 + 2 √2। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 3 प्लस, ये देखो ये यहाँ भी D3 यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, 3 + 2 √2। ठीक है, अब माइनस कर देंगे 3 प्लस, इसको अच्छे से लिख दूँ, -3 + √2 से। ठीक है, तो देखो ये प्लस से ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब √2 का √2। ठीक है, 2 √ से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 1 √2। यहाँ पे मेरे पास √2 बचेगा। देखो मैं फिर से आपको बता दूँ, ये मेरे पास 3 का प्लस है और ये माइनस का 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 × √2 है, तो यानी मेरे पास 2 √2 है। ठीक है, 2 √2 हैं और उससे मैं 1 √2 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 1 √2 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया वो है √2। तो अब मैं, येस इट इज़ एन AP की सीरीज़ है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अगले 2 टर्म कर देता हूँ। ठीक है, यानी अगले 3 टर्म मेरे को इस पे निकालने को बोला गया, तो मैं अगले 3 टर्म निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 और इसके बाद जो चौथा टर्म यहाँ पे मेरे को निकालना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चौथा टर्म भी मेरे को दिया गया है, वो है 3 + 3 √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 5वां टर्म निकालूंगा। ठीक है, तो A5 को मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, A + 4D। ए जो है यहाँ पे मेरे पास 3 है क्योंकि जो पहला टर्म होता है वो मेरा A होता है।
इसके बाद 4 मल्टीप्लाई में डी क्या है यहाँ पे, डी मेरा है √2, तो √2। अब देखो 3 प्लस और ये 4√2 क्या होता है, ये होता है मेरा 4√2। बस इसको यही इतना करके छोड़ देना है, तो मेरा A5 टर्म निकल के आ गई। अब मैं A6 टर्म निकाल लूँगा तो ये हो जाएगी मेरी a प्लस में 5D। ए है मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस 5 और जो यहाँ पे मेरे पास डी दिया गया है डी है मेरे पास √2 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा, 5 इंटू √2 ये हो जाता है मेरा 5 √2। इसके बाद मैं यहाँ पे A7 निकाल लेता हूँ, A7 टर्म, तो ये हो जाती है मेरी a प्लस के 6D और a यहाँ पे मेरे को दिया गया है 3 प्लस 6 और जो d है वो यहाँ पे मेरे को दिया गया √2, 3 प्लस 6 √2 यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास A6 A5 A6 A7 टर्म निकल के आ गई है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ एज इट इज़ एन AP और इसके बाद फिर आप यहाँ पे आंसर स्वैप कर देना। नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP आप लिख देना 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए।